जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर से ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में गेम शुरू होने वाला है और बहुत तगड़ा वाला गेम शुरू होने वाला है। ये बात तो मैंने 2022 में भी बोली थी और उसका ट्वीट भी दिखाया था। दोबारा वो ट्वीट आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मेरी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं वैसे वैसे मामला और पेचीदा होता चला जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका की दोबारा दोस्ती, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरी बात, तीसरी बात, अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है और अफगानिस्तान का क्या रिएक्शन है। ये एक बड़ी बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल की कहानी है दोस्तों। आज मैं आपको ये कहानी सुनाता हूं। छोटी कहानी है, मजेदार कहानी है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। अमेरिका को एक बात यह पता है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। उसको पता है कि अगर तुम पैसा दोगे तो जज्बे वाली कौम नाचेगी। उसको पता है 20, 25, $30 पे ही जज्बे वाली कौम नाच जाती है, नाच चुकी है इन द पास्ट। पहली बार अमेरिकन्स ने इनको 1979 से लेकर 1989, जब रूस घुसा था ना अफगानिस्तान दोस्तों, तब की बात कर रहा हूं मैं, जब यूएसएसआर हुआ करता था, तब पहली बार पाकिस्तानी कौम नाची थी। पहले भी सियाटो सेंटो में भी नाच चुकी है, पर मतलब जिसको कहते हैं ना कि बेशर्मी से नाचना। पहले थोड़ा शर्म के नाचती थी, पैसे तब भी लेती थी पाकिस्तानी कौम। पहली बार 79 to 89 ये बेशर्मी से नाची। फिर 9/11 के बाद ये बेशर्मी से नाची 20 साल तक। अब ये तिबारा नाचने को तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं और अचानक अमेरिका बहादुर को पाकिस्तान से मोहब्बत। पाकिस्तानियों के सिर्फ दिमाग में एक चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पाकिस्तानी अशराफिया है या पाकिस्तान में जो थिंकर्स हैं, जो अपने आप को थिंकर्स कहते हैं, कहना नहीं चाहिए क्योंकि थिंकिंग का काम तो है नहीं उनका, लेकिन ये लोग किस चीज में खुश हैं मैं आपको बताता हूं। इनको बड़ी छोटी छोटी चीजें जो हैं, इनको या तो गमगीन कर देती हैं या इनको खुश कर देती हैं। इनका जो लेवल है खुश होने का या गुस्सा होने का या परेशान होने का बहुत लेस है। मतलब हल्की सी चीज हुई और ये लोग सड़क पे भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं। हल्की सी चीज हुई ये लोग मिठाइयां बांटना शुरू कर देते हैं। हल्की सी चीज हुई है टीवी तोड़ना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। यानी कि हाईली जज्बाती कौम है। लेकिन प्रॉब्लम जज्बातियों के साथ ये होती है कि कई जज्बाती, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जज्बाती जो हैं, इन लोगों को यह लगता है कि जज्बाती होना बहुत अच्छी बात है। ये कोई छाती पे मेडल है कि जरा बड़े जज्बाती लोग हैं, यानी कि बड़ा भोला भाला शरीफ आदमी है, जज्बाती है, इमोशनल है, दिमाग से नहीं चलता। दिमाग से ना चलने वाले को गधा कहते हैं। और मुझे तो वैसे ही ज्यादा जज्बाती लोग पसंद नहीं आते, राइट, बिकॉज आई थिंक ऑफ देम एज लेसर पीपल ऑफ लेसर इंटेलेक्ट। अब देखो हुआ क्या है, अमेरिका ने फिर इनको फंसाया और भारत दुश्मनी में फिर ये नाचने को शुरू हो गए। ये नाचेंगे। ये देखो, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो चिट्ठी लिखी थी 2-3 दिन पहले, उसके रिस्पांस में बोला है कि पाकिस्तान चाहता है अमेरिका के साथ ग्लोबल पीस, रीजनल प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए कोलैबोरेट करे। रीजनल पीस का क्या मतलब है? रीजनल पीस, रीजन क्या है इनका? वही एफ पाक वाला, और तो किसी रीजन में इनका कोई लेना देना है नहीं। यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं या पूरे अफगानिस्तान के अंदर, साहब आइए पैसा दीजिए पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी फौज का पूरा भरपूर फायदा आप उठाइए। मर्सनरी आर्मी है ये, पहली चीज। दूसरा है रीजनल प्रोग्रेस। कोई रीजनल प्रोग्रेस में पाकिस्तान की खुद की प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये रीजनल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं कि पूरा जो खित्ता है वो बढ़े आगे, तुम खुद नहीं बढ़ रहे आगे, तो रीजनल प्रोग्रेस कुछ नहीं है। पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान का जो एलिट है, वो दोबारा जाके एवन फील्ड में एक और अपार्टमेंट ले लेगा। ये रीजनल प्रोग्रेस है। दिस इज पाकिस्तानी फॉर रीजनल पीस, यानी कि 1 more or 2 more अपार्टमेंट्स इन एवन फील्ड इन लंदन, और ये दुबई में जाके प्लाजे खरीदने, अपने शॉपिंग मॉल खरीदने। ये इनकी स्टोरी है। तीसरी चीज ये कहता है कि प्रोस्पेरिटी। किसकी प्रोस्पेरिटी? पाकिस्तानी अशराफिया की प्रोस्पेरिटी, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की प्रोस्पेरिटी आज तक ना हुई ना होगी। उनका तो 1947 14 अगस्त से बेड़ा गर्क था, आज तक बेड़ा गर्क है उनका। वहां पे खुदकुशियां कर रहे हैं गरीब लोग। वहां पे सिंपल सी चॉइस है, या तो बच्चे की फीस दे दो या खाना खा लो। ये मैं ये नहीं कह रहा भारत में गरीबी नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत में भी करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं,
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों की गरीबी में बहुत फर्क है। हर साल करोड़ों हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं और पाकिस्तान में हर साल करोड़ों गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। यह सबसे बड़ा फर्क है। गरीब हमारे यहां भी, ऐसी बात नहीं है। अब दोस्तों देखिए ये क्या है। शहबाज शरीफ ने बोला कि साहब हमें यूएस में जो पार्टनरशिप करनी है वो इन इश्यूज पे करनी है। नंबर 1 एनर्जी पे इनको करनी है। क्लाइमेट चेंज, समझ गए? क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट फंड के चक्कर में पाकिस्तान पैसा मांग रहा था, आ गई बात समझ में? तीसरी चीज एग्रीकल्चर, सेम एग्रीकल्चर। चौथा हेल्थ एंड एजुकेशन। पाकिस्तानी एजुकेशन के बारे में कहा 90% तो इनके लोग मदरसे में पढ़ते हैं। पाकिस्तानी एजुकेशन के बारे में कैसे मैं तो कह रहा हूं यार, झूठ वो बोलो जो हजम हो जाए थोड़ा सा ना, थोड़ा सा। मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 बातें आप कह रहे हैं, उनमें से 5-7 झूठ बोल दो, 5-7 झूठ बोल दो, 2-3 सच बोल दो, तो हो सकता है कुछ इज्जत बची। ये 10 के 10 झूठ बोल देते हैं, एजुकेशन में पार्टनर करना चाहते हैं अमेरिकन से। ये देखो। और फिर underscored the significance of Pakistan's ties with Washington and welcomes the cooperation in energy sector and Green Alliance framework। भाई साहब ये कुछ नहीं है, ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, ये सब छलावा है, ये सब 2 नंबर है, ये सब 420 है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा मैंने कल परसों भी बताया था, बेसिकली अमेरिका अब बहाने ढूंढेगा पाकिस्तान को फंड करने के लिए। और क्यों, वो मैं नेक्स्ट अभी आ रहा हूं। ये खत्म नहीं हुआ वीडियो, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अमेरिका एग्रीकल्चर के चक्कर में पाकिस्तान को 100-200 मिलियन डॉलर देगा। क्लाइमेट फंडिंग के बहाने 100-200 मिलियन। वुमेन राइट्स के चलते 100 मिलियन। गर्ल्स एजुकेशन के चलते 50 या 100 मिलियन। ऐसे कर करके अमेरिका छोटे छोटे पैसे पाकिस्तान को देता चला जाएगा। और वहां पे क्या होगा इसका असर? इसका असर ऑलरेडी होना शुरू हो गया है दोस्तों। मैंने आपको बोला था बहुत पहले, मैं फिर से अपना ट्वीट, एडिटर साहब दोबारा मेरा ट्वीट दिखाइए, दोबारा। ये भाई साहब 2022 का ट्वीट है। मैंने 2022 में ये प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद ये होगा, और 5 साल से बहुत जल्दी हो गया। ये देखिए। अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या कह रही है? कल उनका यह कमेंट आया है कि यूएस के जो मिलिट्री ड्रोन हैं, वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस को पेट्रोल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के ऊपर उड़ रहे हैं यूएस के मिलिट्री ड्रोन। और उनके ड्रोन गार्डियन है, रीपर है, ये सारे के सारे ड्रोन कैसे हैं? ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए नहीं है। एरिजोना के डेजर्ट में बैठा हुआ एक बंदा लैपटॉप में एक बटन दबाएगा, वहां से एक हेलफायर मिसाइल निकलेगी और पूरा का पूरा घर बर्बाद कर देगी, पूरी गाड़ियां उड़ा देगी। ये कैपेबिलिटी है अमेरिका की। दोस्तों, जो मोदी जी गए थे ना वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन से आते, उनका डिनर करा था, लंच करा था, जो भी करा था, जो हाथ मिलाकर आए थे मोदी जी, क्यों? उनमें से एक बड़ी चीज ये भी थी कि भारत ड्रोन खरीद रहा है यूएस से, और ये ड्रोन ऐसे हैं कि ये 36, 38, 40 घंटे हवा में टंगे रहते हैं, घूमते रहेंगे, और ये 30, 40, 50 हजार फुट हवा में आपको दिखेंगे नहीं, या बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। और जब आपने बोला कि अच्छा वो गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी के अंदर देखो कोई बैठा है जिसका सांस लेना हमें गंवारा नहीं है, उसकी जरा सांसें बंद करवाना। भारत में बैठा एक बंदा लैपटॉप में, कहां बैठा है? हैदराबाद में। कहां बैठा है? बेंगलोर में। कहां बैठा है? नोएडा में। एक बटन दबाता है, एक मिसाइल जाएगी और थैंक यू बोल देगी पाकिस्तान के अंदर। अब ये देखिए क्या बोल रहा है। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका को बिलोंग करते हैं और हमारे पड़ोसी देश से उड़ रहे हैं। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये जो एग्रेशन है इसको बंद करें। मुजाहिद ने यह भी बोला कि तालिबान ने ये इशू अमेरिका के साथ टेकअप कराया और बोला है कि आप ये सब अपनी कार्रवाई बंद करें। और रिपोर्ट्स फ्रॉम सर्टेन सोर्सेज इंडिकेटिंग ड्रोन्स हैड बीन ऑब्जर्व कंडक्टिंग पेट्रोल्स ओवर कंदाहार एंड निमरोज। कंदाहार एंड निमरोज प्रोविंस के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहे थे। भाई साहब ऐसा पास्ट में हुआ है। ये जो इमरान खान ने बोला था ना, एब्सोल्युटली नॉट, ये तब भी छलावा था, ये आज भी छलावा है। इमरान खान ने भी झूठ बोला था, शहबाज शरीफ भी झूठ बोल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने पैसे, इनको कोई आदमी क्यों देगा पाकिस्तान को पैसे? ऐसा पाकिस्तान कौन सा सेब बेच रहा है, कौन से आम बेच रहा है, कौन से पपीते बेच रहा है जो दुनिया को चाहिए? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा हार्डवेयर है? पाकिस्तान की सिर्फ एक जरूरत है अमेरिका को, अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाए,
अगर अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार बैठ जाए और अगर अफगानिस्तान के मामले सेटल हो जाए, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। आपको पूरा गेम समझ में आ गया दोस्तों? अमेरिका पाकिस्तान की नई नवेली दोस्ती, फॉर द nth टाइम एक नई प्यारी दोस्ती शुरू होती है। सब लोग बड़े हैप्पी हैं। पाकिस्तानी हैप्पी हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है, अमेरिकन हैप्पी हैं क्योंकि उनको भाड़े के टट्टू मिल रहे हैं। ठीक है जी, भाड़े के टट्टू मिल गए उनको। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए अफगान तालिबान क्या बोल रहा है। ड्रोन उड़ रहे हैं, रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, हमारी जो हवाई सरहद है उसके अंदर ड्रोन आ चुके हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं। और जाहिर सी बात है ईरान से तो आए नहीं होंगे, ईरान से तो नहीं आए होंगे, ऊपर सेंट्रल एशिया तो आए वो पाकिस्तान से। क्योंकि बिका कौन है? बिका पाकिस्तान है।